समय संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक बहुत अच्छी लाइन हमारे देश में चल रही है और उसको आप सबके संबंध में कहना मेरा बहुत आवश्यक है कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ, थोड़ा बोलिएगा, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, आप तो हो राणा के वंशज, हम सब है राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, हम सब है राणा के वंशज और फेंक जहां तक भाला जाए। उस भाले की ताकत को समझनी है। उस हमारे परम तेजस्वी इस भारत भूमि के एक ऐसे महायोद्धा महाराणा प्रताप जी को याद करना है, तब हमें इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आता है कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, हम सब है राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इन भावों के साथ आज आपको आपके शौर्य की इस देश को जरूरत है। मेरे भाई बहन, 25 मई का चुनाव है और मैं आप सभी से इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। आप जब स्वयं जागे हुए हैं तो हम कौन होते हैं, हमसे आप ज्यादा जागे हैं। इस चुनाव में हर वर्ग के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज की मीटिंग हुई और क्षत्रिय समाज ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए, मनोज तिवारी का, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हुए आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सहित पूरी दिल्ली को जीतने का आह्वान किया है और 400 पार में अपने दिल्ली की 7 सीटों को सबसे ऊपर रखने का आह्वान किया। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पे हमारे कुछ आम आदमी पार्टी के साथी 2 भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ। आइए नितिन बाबू, भारतीय जनता पार्टी का पटका लाओ। हैं? हाँ, आइए नितिन जी, बहुत धन्यवाद है आपका सर, और आपका हम पूरा सम्मान करें। हाँ नहीं तो भाजपा का नहीं, कैसे हो पाठक जी? अच्छा, अजीत सिंह, अच्छा आप अजीत सिंह और वो नितिन पाठक, ये दोनों लोग आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और खूब मेहनत करिए, हम आपका सम्मान करेंगे। थैंक यू। जय श्री क्षत्रिय समाज पहले से भी देश के लिए जाना जाता है, देश के लिए बलिदान किया। आज भी क्षत्रिय समाज संगठन एकत्रित है और इस बार राष्ट्र को फर्स्ट नंबर पे लाएगा भी। मैं यही देखना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वी जो सांसद है वो जनता के लिए बहुत सेवा कर ले। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ भी किया ऐसा, इसीलिए हम भारी बहुमत से मनोज तिवारी सांसद जी को जिताएंगे। अब की बार बहुत खुशी की बात है कि आज उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी उन्हें देती हूँ और हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। हमारे सोनिया बिहार की जनता और उत्तर पूर्वी जिला बहुत ऊपर तक लेके जाएगा उन्हें। देखो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमारा क्षत्रिय समाज भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाजपा के विरोध में। इसलिए हमने यहाँ पर, हालांकि दिल्ली में कोई ऐसा इशू नहीं है, शायद यूपी में या राजस्थान में या इधर उधर कहीं चल रहा है, तो उसको लेके हमने ये बैठक करवाई, एक मैसेज देने के लिए कि क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ था और है और रहेगा। क्षत्रिय समाज के लोगों से यही मेरी विनती है और यही निवेदन है कि
हमारे लिए इस समय अगर देश की कोई पार्टी है, देश के हित में कोई काम करने वाली है, देशभक्त पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने काम किए हैं अपनी देश के विकास के लिए, देश को उन्नति पर पहुंचाने के लिए, देश का एक विकसित भारत बनाने के लिए देश को, और देश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इतने काम किए हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। तो हम लोगों को मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। ये वो देश का विजन देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी में ही देश का भविष्य देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी देश का नेतृत्व दिखाई दे रहा है उन्हें। उसी को लेकर वो जो सारी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। अभी तो चुनाव के बाद आप देखना, ये जो मोर्चा इनका बना है ना, इंडी गठबंधन, ये सब खत्म होने वाला है चुनाव के बाद, और ये सारे आधे से ज़्यादा भाजपा में ही ये मिलने वाले हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। ये भ्रांतियाँ थी कुछ बीच में, लेकिन अब क्षत्रिय समाज का खुल के समर्थन है और भारी बहुमत से हमारे सांसद जी को जिताया जा रहा है। क्या लग रहा है 5 लाख बिल्कुल 100% एक इतिहास बनेगा। आज भारत में एक ऐतिहासिक जीत होगी ये वाली सीट। पूरे सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट हम जीतने वाले हैं। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? समाज, हमारा क्षत्रिय समाज पहले से ही बीजेपी के साथ था, देश के साथ था। जो राष्ट्र की बात करता है, जो देश की बात करता है, जो राष्ट्र हित में काम करता है, क्षत्रिय समाज हमेशा उसके साथ रहा है। और आज भी क्षत्रिय समाज पूरा बीजेपी के साथ है, पूर्ण बहुमत के साथ साथ है। हर आदमी, हर व्यक्ति, देश का समाज का एक एक नारी, समाज का एक एक व्यक्ति बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वोट देने वाला है। और देखना 25 तारीख को पूरा समाज हमारा बाढ़ की तरह एकदम खड़ा हो जाएगा सुबह लाइन में और पूरे जोर शोर से वोट देगा। एक एक आदमी घरों से निकलेगा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है और क्षत्रिय समाज ने आज पूरी तरह से मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन दिया है। कुछ लोग बहका रहे हैं, कुछ लोग भड़का रहे हैं कि क्षत्रिय समाज के साथ में ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बोली जा रही हैं। कुछ लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्षत्रिय समाज को, लेकिन क्षत्रिय समाज मिसगाइड नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? संदेश यही रहेगा कि मैं सभी क्षत्रिय समाज के सभी भाई बंधुओं से यही कहूँगा कि किसी के बहकाने में ना आए। ठीक है, हमको सबको मालूम है कि हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस पार्टी को नहीं करना है। क्षत्रिय समाज पहले भी देश के सनातन के साथ था, सनातन के साथ है और सनातन के साथ में रहेगा भी। कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार वही है ना जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य होता था और वो भारत के टुकड़े करना चाहता था। तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? क्या कोई एक राजपूत है, कोई क्षत्रिय, एक भी ऐसा क्षत्रिय है जो उस आदमी को सपोर्ट करेगा जो भारत के टुकड़े करने चाहेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसने कहा था, ठीक है, तो हमारा भी एक नारा है कि जब जब अफजल जिएगा, जब जब अफजल आएगा उसको भी उजाड़ देंगे और अफजल जैसे बहुत सारे जितने भी आएंगे उन सबको भी उखाड़ के फेंक देंगे देश से।